हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बिंदा जी एस फोरम। स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 3 से 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें पहला होगा कि ये जो पोलिंग किया गया है CITS में कितने कैंडिडेट हैं, उनका परसेंटेज है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कितने CBT में स्कोर किए हैं लोग। फिर ये जो BTSC ड्राइवर के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे कितने लोग पास हुए हैं, और इसके आधार पे आपको ये भी पता चलेगा कि ये अपकमिंग जो ITI इंस्ट्रक्टर में कितना रेशियो होगा जो नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट का। तो और एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जॉब नोटिफिकेशन है, जो कि AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड। तो इसका पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग ITI वाले, डिप्लोमा वाले और जितने भी लोग BTech कर रखे हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, कैसे फॉर्म फिल करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सारा देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CITS का क्या परसेंटेज है जो आपके स्क्रीन पे है, और साथ में लास्ट में हम लोग थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, एज यूजुअल कट ऑफ आपका लगभग वही है। देखिए, मैं लगातार पोल के माध्यम से आपको बताते जा रहा हूँ कि आप लोग कह रहे हैं कि CITS लोग ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है, CITS वाले अच्छे खासे हैं और उनका पासिंग परसेंटेज भी है ठीक ठाक। आपके स्क्रीन पे दिख रहा, जैसा कि दिख पा रहा होगा कि CITS इन रिलेवेंट ग्रुप लगभग 100 में से 55 लोग हैं जो CTI किए हुए हैं। 45% लोग ही हैं जो CTI नहीं किए हैं। लेकिन इससे भी बड़ा एक मुद्दा ये है कि आपका जो जितने भी ग्रुप हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले में तो CTI वाले हैं ही ज़्यादा। लेकिन एक सबसे बड़ा मामला फंस जा रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में पता नहीं चल पा रहा था, ठीक है, कि कितने लोग हैं और कितने लोग नहीं हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये ग्रुप 10 का पोल है, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि फाइनल स्कोर CBT, डिप्लोमा डिग्री और CITS और नॉन CITS। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, मैं जो आपको कट ऑफ बार बार बता रहा हूँ और ये आप ही लोग का रिएक्शन है, आप ही लोग के द्वारा जो मार्क्स बताया जा रहा है। मात्र 23% लोग हैं जो 65 से 68% मार्क्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा होगा अगर ये लोग इतने ला रहे हैं, तो इनका 110%। और आप लोग प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और मार्क्स जो भी आ रहा है रॉ स्कोर वो बताएं, ताकि और भी कैंडिडेट हैं उनको भी ये चीज़ पता चल पाए, ताकि वो भी आगे के लिए मोटिवेट हो सकें। 8% लोग हैं जो 63 से 65 नंबर लेके आए हैं। 10% मात्र लोग हैं जो 60 से 63 है। 15% लोग हैं जो 57 से 60 है। लेकिन आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 40% लोग ऐसे, 39 मतलब 40% लोग ऐसे हैं जो कि रियल कैंडिडेट हैं। ठीक है, क्योंकि आप ही लोग के द्वारा ही बार बार बताया जा रहा है कि कुछ भी, कोई भी पोलिंग कैसे भी वोट कर जाए, लेकिन जो लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो 40% है। आप लोग अभी भी देख सकते हैं कि उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। और उसमें भी जो CTI वाले हैं, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि CTI वाले लगभग 70 से 80% लोग फेल हैं, लेकिन जो 20 से 25% लोग पास हैं उनका लगभग सिलेक्शन श्योर है। तो इससे आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं है, नॉन CTI वालों का भी होने का चांस और प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 60 से 70% है। और CTI वालों का 30 से 40% है तो है। ठीक है, वो लोग पास हैं तो उनका रिजल्ट श्योर है। तो आप लोग देख सकते हैं लगभग 100 में से 40 लोग ऐसे हैं जो विदाउट CTI होते हुए भी और उनका मार्क्स अच्छा है। तो आप लोग जो CTI नहीं किए हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिक से हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से रिलेवेंट जो CTI होता है वो मैक्सिमम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो CTI कॉलेज है, AITI, ठीक है, ATI एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहीं पे है, और EPI जो 2 जगह ही है पूरे इंडिया में। एक है आपका देहरादून निरंजनपुर में और एक है आपका हैदराबाद में। ठीक है, तो प्राइवेट में नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ग्रुप में देखा जाए, फिटर, वेल्डर, प्लम्बर, तो
प्राइवेट कॉलेज की संख्या है, जिसके कारण वहाँ पे अच्छे खासे लड़के और जितने भी कैंडिडेट हैं वो लोग आसानी से कर पाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में सीटीआई वालों की संख्या कम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में और खासकर कोपा ये सब में आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आप नॉन सीटीआई में। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ग्रुप में है तो वहाँ पे सीटीआई वालों की संख्या देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आप देख लीजिए यहाँ पे ग्रुप 9 की बात कर लेते हैं। तो ऑनेस्टली लोग टिक किए हैं कि 27% ऐसे लोग हैं जो सीटीआई हैं, क्वालिफाई किए हैं मेल कैंडिडेट। आप लोग कह रहे हैं कि सीटीआई वाले नहीं है और सीटीआई वाले ही ज़्यादा ये पेज फंसा रहा है, ऐसा नहीं है। वैसे लोग हैं जो मिनिमम सीबीटी मार्क्स नहीं लाए हैं, वो लोग व्यवधान बीच में डाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ और स्पष्ट करूंगा, जितने लोग सीटीआई पास किए हुए हैं, क्या वो लोग इसके हकदार नहीं हैं? एकदम हकदार हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पास हैं। ठीक है, अगर वो पास हैं तो उनका सिलेक्शन श्योर है। 10% फीमेल कैंडिडेट हैं जो सीटीआई पास हैं और 0% फीमेल ऐसी हैं जो नहीं क्वालिफाई हैं। ठीक है, कहाँ पे? सीबीटी में और सीआईटी से रहने के बावजूद भी। तो ऐसा नहीं है, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं अगर वो रिटन सीबीटी मार्क्स क्वालिफाई किए हैं, चाहे वो जनरल में, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएच कैटेगरी किसी में, बस गलती से भी अगर सीटीआई है या नहीं भी, उनका सिलेक्शन लगभग श्योर है। अब यहाँ पे देख लीजिए 43% लोग ऐसे हैं जो पोल चेक में है कि जिनका सीटीआई नहीं है, नॉन सीटीआई वाले हैं, और 4% ऐसे मेल कैंडिडेट है जो सीटीआई वाले हैं ग्रुप 9 में। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका वेटेज कितना है। तो यहाँ से ओवरऑल देखा जाए तो सीटीआई वालों की संख्या जो सीबीटी में पास कर रहे हैं वो लगभग 20 से 25% है। जो नॉन सीटीआई वाले हैं, जो विदाउट सीटीआई पास किए हैं, सीबीटी में मार्क्स ला रहे हैं, उनकी संख्या लगभग 70 से 75% है। तो इससे आप लोग एक चीज़ और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो नॉन सीटीआई वाले उनका भी सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, और जो सीटी पास है उनके लिए तो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, गुड अपॉर्चुनिटी है। और वो लोग के साथ अगर अन्याय होगा तो ये गलत होगा। ठीक है, तो जितने सीटीआई वाले हैं जो सीबीटी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी ला रहे हैं, वो लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट आएगा। हाँ, ज्वाइनिंग में थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग। आप लोग कह रहे हैं कि इतना मार्क्स आ रहा है, उतना मार्क्स आ रहा है, ये आपके सामने है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बड़ा कोई अपडेट नहीं होता है। तो आपके स्क्रीन पे है, क्योंकि बीटीएससी के द्वारा जो सिंगल पहला रिजल्ट के साथ जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया वो बीटीएससी ड्राइवर का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सीबीटी में मार्क्स आया, और इसके बाद इंस्ट्रक्टर का है जो कि अपकमिंग है, इसी मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रथम चरण में उपस्थित यानी सीबीटी में 13,318 लड़के अपीयर्ड हुए, लेकिन उसमें से मात्र 1579 कैंडिडेट ही एलिजिबल पाए गए। इसका अगर रेशियो आप देखिएगा, परसेंटेज में देखिएगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 11.8% लोग ही सीबीटी में पास हुए हैं, जो मिनिमम क्वालिफाइंग, जस्ट जो जनरल का 40%, 36.5, 32 ईबीसी ओबीसी, एससी एसटी 32%, आपका पीएच 32%, ऐसे लोग हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पे पीएच वाले नहीं एलिजिबल थे, लेकिन एससी एसटी वाले तो थे ना, ओबीसी ईबीसी वाले थे ना, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो वैसे ही जितने लोग अगर ये दावा कर रहे हैं कि मेरा सीबीटी में 70, 75, 65, 68 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ही लोग के द्वारा कमेंट बॉक्स में बताया जा रहा है कि वो डाइवर्ट कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो उन लोगों से बचना है। ठीक है, हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि जितने लोग 45-50 वाले वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, लेकिन 50-55 से जो ऊपर जा रहे हैं, 55-60 प्लस जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव को शायद कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 60 इतना रहा है और नेगेटिव इतना रहा है, तो 60 मेरा नंबर बन रहा है।
ऐसे नहीं आप नेगेटिव के साथ आइएगा तो आप नंबर नहीं भी तो 7-8 नंबर कम हो जाएगा। तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो जेन्युइन कैंडिडेट है वो मात्र 45 से 50 ही नंबर लाए हैं, जिनका रेशियो सबसे ज़्यादा है, लगभग 80 से 85% है। तो एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं, और उसमें भी कुछ कैटेगरी वाइज होगा जनरल, क्योंकि जनरल में अगर कोई स्टूडेंट अगर 50 नंबर ला रहा है, लेकिन EWS में अगर वो 47-48 ला रहा है तो वो तो EWS वाले तो सेफ हैं, लेकिन जनरल वाले जो 49 हैं वो तो बाहर हो जाएंगे ना वहाँ पे। OBC में वैसे 1-2 नंबर कर सकते हैं, EBC में वैसे 1-2 नंबर कम कर सकते हैं, SC/ST में कम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने कैटेगरी में जितना मार्क्स लेके आए हैं उससे आपका वहाँ पे सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जो प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, जो आपके स्क्रीन पे सामने है। ठीक है, तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा है अपडेट की, ये AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड का जो नोटिफिकेशन कल 7 फरवरी 2024 को आया, यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन मेंटेनेंस ओवरऑल एवियोनिक्स, जहाँ पे डिप्लोमा और ITI कैंडिडेट को वेटेज दिया गया है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी वही लोग हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, जहाँ पे डिप्लोमा वाले और नीचे टेक्नीशियन फिटर वाले। ठीक है, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज 100 है, B1 में 67 और B2 में 23। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म, तो ये हार्ड फॉर्मेट में है जो आप लोग देख सकते हैं। चाहे तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये फॉर्म अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, ये आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसे भर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में इसे मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग आप लोग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आए हुए हैं, ठीक है, लगभग उनका सिलेक्शन लगभग श्योर है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट था, जो कि मैं फाइनली आप लोग बार बार कह रहे थे कि जो परसेंटेज क्या है, कितने लोग पास हो रहे हैं, कितने लोग फेल हो रहे हैं, रिजल्ट का क्या। तो रिजल्ट मैं फिर से बता दूं कि 20 तक आपका रिजल्ट आना लगभग ट्रेड थ्योरी जो बीटेक डिप्लोमा है उनका चांस बन रहा है 20 फरवरी के आसपास तक। ठीक है, कुछ डिले हो जाए तो 1-2-3 डिले हो सकता है, फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलेंगे। और वैसे यूजुअली 45-46 जितने भी लोग CBT में मार्क्स ला रहे हैं वो सेफ है। थैंक यू।